साथियों नमस्कार। साथियों, आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसका विषय है मेरा घर। साथियों, आज मैं घर के पर थोड़ी चर्चा करूँगा। और जब हमारे ध्यान में घर का जिक्र आता है तो हमें अपनी सभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। और जो हमारा बचपन उस घर में बीता है वो सारी यादें हमें एकदम सामने आ जाती हैं। साथियों, कहीं भी आप चले जाओ, कितने दिन रहो और आपको कितनी भी वहाँ सुविधा हो, लेकिन एक दिन आपको अपने घर की याद ज़रूर आती है। क्यों? क्योंकि उसमें उस घर में आपका परिवार रहता है और आपके उस जगह पे आसपास जो है आपके संगी साथी रहते हैं, जो आपने अपने घर में बचपन बीता है उसकी यादें होती हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर जो है एक हमें बहुत अच्छा लगता है। साथियों, मैं इसमें इसलिए इस पे जिक्र कर रहा हूँ कि जो लोग अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर होते हैं, जो किन्हीं किन्हीं कारणों बस उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए या अच्छी नौकरी के लिए या अपने व्यापार करने के लिए, किन्हीं भी कारण बस अपना घर छोड़ना पड़ता है और वो हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं। साथियों, आप उनसे पूछिए जब उन्हें अपने घर की याद आती है। क्यों? क्योंकि कई कई साल हो जाते हैं, वो लोग, वो बच्चे या लोग, वो किन्हीं कारणों से अपने घर नहीं जा पाते हैं। और इस वजह से उन्हें जो है जहाँ वो रहते हैं कितनी भी सुविधा हो, लेकिन वो जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो साथियों, मेरा घर की चर्चा में और यह है कि समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। आपका जो घर है, आपके जो माता पिता वहाँ रहते हैं या जो आपके भाई बहन हैं वो हैं, सबकी यादें आपके घर से जुड़ी होती हैं। वो अलग विषय है कि हमें अपने इन कारणों के कारण घर छोड़ना पड़ता है। साथियों, ये हकीकत है कि हमें तरक्की के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है और हमें पीछे छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि जब हम अपने माता पिता का घर छोड़कर दूसरे शहर में आकर बसे अपनी तरक्की के लिए भी, ये भी हकीकत है कि हमारे बच्चे भी घर को छोड़कर आगे बसेंगे, आगे जाएंगे और नए शहर में बसेंगे। ये तो एक कहना चाहिए ज़िंदगी का सच है। साथियों, और एक पुरानी कहावत भी है कि फूल सर वो चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। साथियों, आपके अंदर कई गुण होते हैं जिनकी वहाँ आसपास आपकी कदर नहीं होती, तो आपको आगे बढ़ने के लिए वो स्थान छोड़ना ही पड़ता है। बच्चों की तरक्की के कारण माँ बाप को वो दिन देख नहीं पड़ता है कि जब उसके बच्चे अपना घर छोड़कर जाते हैं। जो हमारे माता पिता के साथ हुआ है वही अब हमारे साथ हुआ है। लेकिन हाँ, समय बदलता रहता है। पहले हम जो अपना घर छोड़कर आए थे उस समय 30-40 साल पहले का माहौल और था, लेकिन आजकल जो है बच्चे बाहर रहते हैं और एक तरह से वो आपस में जुड़े भी रहते हैं, क्योंकि आज का संचार साधन इतने हो गए, आप आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। साथियों, घर छोड़ना तो पड़ता ही है, लेकिन एक जो हमारा संयुक्त परिवार होता है उसके बिना हमको बड़ी दिक्कत होती है। हम जब दूसरे शहर में जाते हैं, अकेले रहते हैं, तो हमें एक अकेलापन महसूस होता है, लेकिन और उस समय हमें अपने घर की याद आती है। साथियों, एक मैं और भी कह देता हूँ कि आप अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना। इस संसार के लिए आप अपने परिवार को, संयुक्त परिवार को नहीं छोड़ना, क्योंकि समय आने पर संसार आपका साथ नहीं देगा, आपके परिवार वाले ही आपका साथ देते हैं। तो आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने घर से, अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहना। आपने अभी पिछले 1-2 वर्ष देखा भी कि कोरोना जो बीमारी हमारे देश में आई थी, इसके कारण हज़ारों लोग जो बाहर बसे हुए थे वो लौटकर अपने घर, गांव और कस्बों में वापस आए, क्योंकि वो अपने परिवार से जुड़े हुए थे। अगर परिवार से संबंध बिल्कुल ख़त्म हो जाता तो वो वापस नहीं आते। तो साथियों, मेरा घर के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि उन लोगों को बड़ी ठेस पहुँचती है जो अपना घर छोड़कर बहुत दूर जाते हैं। ख़ासकर उन बच्चों के लिए बड़ा अलग सा हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल जो है नया शहर होता है, नई जगह होती है
और आपको साथ देने वाला कोई भी नहीं होता। मेरा छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये और अब सबसे अनुरोध भी यही है कि जो है आप अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब आपकी किस्मत और हालात साथ नहीं देते तब आपका परिवार ही साथ देता है। एक कहावत भी है कि किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दें, किस्मत और हालात जब दोनों साथ ना दें, उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। साथियों, बाहर रहकर कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जो दूसरा व्यक्ति हमसे बहुत कम जानकारी रखता है या बहुत कम पढ़ा लिखा है और या किसी चीज़ में भी मतलब कम है, लेकिन जब हमारे बाहर जाके हालात बदल जाते हैं तो ये हकीकत है कि वो लोग भी हमें सुना के चले जाते हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। तभी तो ये सही कहा है, किस्मत और हालात जब बदल साथ ना दें, किस्मत और हालात जब बदल जाते हैं या साथ ना दें, उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं। साथियों, मेरा मकसद ये है कि आप अपने घर से जुड़े रहें, कहीं भी आप चले जाएं, और लेकिन अपने जो आपकी जन्मस्थली है, जन्म स्थान है, उसमें बहुत सी यादें आपकी जुड़ी रहती हैं और वो सब चीज़ याद करने के लिए आपको घर जाना ही पड़ता है। आप चाहे कहीं भी रह लें, कितनी भी सुख सुविधा का बचा लें, लेकिन जो घर पे आराम मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तरह से मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हूँ, आप हो या कोई हूँ, अपने संयुक्त परिवार आजकल वैसे ही कम हो रहे हैं, लेकिन उनसे बना के, चाहे आप साल 2 साल में मिलें, लेकिन मिलें प्यार से, क्योंकि ये नहीं कि रोज़ मिलना है और मन में खटास है। तो जब भी मिलो प्यार से मिलो। और दूसरी बात यह है कि परिवार में कुछ बातें ऊंची नीची ये हो जाती हैं, उन्हें सबको भूलना चाहिए, क्योंकि जब हमें इंसान को ईश्वर ने वो दी कि भूलने की वो दी है। अगर हम सारी बातें याद रखेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। साथ ही कुछ बातें हमें इग्नोर भी करनी पड़ती है और कुछ बातें छोड़नी भी पड़ती है, और ये सब इसलिए करनी पड़ती है कि आप अपने परिवार से दूर रहें लेकिन मिल कर रहें। दूर रहने का मतलब है कि जैसा अभी मैंने जिक्र करा है कि आपको परिस्थिति पर जाना पड़ सकता है, लेकिन आप कहीं भी रह कर भी परिवार से संबंध बनाए रखें और अपने घर से हमेशा संबंध बना के रखें। परिस्थिति कभी बदल जाती है और कभी हमारे फेवर में है, कभी हमारे फेवर में नहीं है, या कभी हारी है, बीमारी है, तो आपको जो है, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अपना घर छोड़े हुए 30-40 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी हम अपने घर से जुड़े हुए हैं। हमारे बच्चे यहाँ से आगे चले गए हैं, लेकिन वो भी हमेशा जुड़े रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है अपने बड़ों से ही संस्कार सीखते हैं। अगर माता पिता अपने घर से बना के रखते हैं या आना जाना रहता है, तो बच्चे भी उसी हिसाब से रहते हैं और उसी हिसाब से परिवार के साथ संबंध बना के रखते हैं। आजकल के ज़माने में ज़रूरी नहीं कि रोज़ रोज़ मिलो, लेकिन जब भी मिलो प्यार से मिलो। तो साथियों, मैंने ये थोड़ी सी चर्चा करी है, ये मैंने आज इसलिए करी है क्योंकि आजकल के जीवन में घर का बहुत महत्व है। ये नहीं कि घर और मकान में बहुत अंतर होता है। ये नहीं कि 2 कमरे का फ्लैट ले लिया और वो हम मकान में रह रहे हैं। कहाँ रहते हैं? मकान में रहते हैं। मकान नहीं, घर में रहो, क्योंकि हम कहते भी कि घर ऐसा होना चाहिए जो हमें महसूस हो कि घर एक मंदिर है। और साथियों, एक दूसरे की इज्जत करना, ये संस्कार आप अपने बच्चों को ज़रूर दें। और इसी छोटी सी चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि बच्चे हों, बड़े हों, ये अपने परिवार से, संयुक्त परिवार से, घर से मिलजुल कर रहें। और साथियों, हमेशा की तरह मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मिलने जुलने वाले संगी साथी रिश्तेदार जहाँ भी रहें, सुख से रहें, शांति से रहें। और यदि आपको वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी लगे तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, और यदि अच्छी ना लगे तो आप भूल सकते हैं। और अंत में मैं फिर यही कह रहा हूँ कि आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
और वैसे वीडियो तो मैं बनाता हूँ और हमेशा मैं ये कोशिश करूँगा कि हर सोमवार को एक वीडियो मैं बनाऊँ जो मेरे मन के विचार हैं, ये वो मैं व्यक्त करूँगा अपनी वीडियो में। विचार सबके अलग-अलग हो सकते हैं, सोच सबकी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन जिसकी सोच या विचारों में कुछ अच्छापन हो, मैं उसे ग्रहण करता हूँ और आप भी उस चीज़ को ग्रहण करें, क्योंकि अच्छी चीज़ हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए और बुरी चीज़, गलत चीज़ हमें भूल जानी चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार।